किसी ने खूब कहा है, यदि यूं ही मिल जाती कामयाबी तो हर शख्स कामयाब होता। फिर न जरूरत होती किसी हुनर की और न ही कोई शख्स लाजवाब होता। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी है। एक राजा की है जो बहुत ही दयालु थे, प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे, ईमानदार थे, निष्ठा से अपने दायित्वों का निर्वहन करते थे। उनके राज्य में, उनके नेतृत्व में राज्य बहुत आगे बढ़ रहा था, विकास के पथ पर आगे चल रहा था। लेकिन एक दिन उनको चिंता हुई कि मेरे बाद युवराज कौन होगा, क्योंकि धीरे धीरे उनकी उम्र हो चली थी। अब अगर उनके एक ही पुत्र होता तो उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, वो उसको युवराज बना देते। समस्या यह थी कि उनके 3 पुत्र थे, किसको राजा बनाएं। उनके मन में यह चिंता थी। समाधान के लिए अपने पूज्य गुरुवर के पास जाते हैं, उनसे चर्चा करते हैं। गुरुजी इनको मंत्रणा देते हैं और राजन वापस चले आते हैं। अगले दिन अपने तीनों बेटों को बुलाते हैं और उसी समय अपने माली को बुलाते हैं। माली जी आते हैं और एक एक पोटली इनके तीनों बेटों को दे देते हैं। राजा ने कहा, बेटा ये बीज हैं, जो इस पोटली में बीज रखे हुए हैं, आप लोगों को एक एक गमला दिया जा रहा है। आप जाइए और उन गमलों में इन बीजों को डाल दीजिएगा, देख रेख करिएगा, कोशिश करिएगा कि ये ग्रो करें, आगे बढ़ें। आप लोग ईमानदारी से अपना काम करिएगा। 6 महीने बाद मैं देखूंगा कि किसके गमले में ये बीज किस तरह से बढ़े। तीनों बेटे लेकर के चले गए। धीरे धीरे वो समय बीत गया, 6 महीने बीत गया। अब वो समय आ गया कि तीनों के गमलों को देखा जाए। अब राजा ने अपने राज्य में ऐलान करवा दिया, सबको बता दिया कि आप लोग आइए, इस तिथि को आइए, आपको आपका नया राजा मिलेगा। नए राजा के नाम का ऐलान होगा। राजा ने सभी मंत्रियों को बुला लिया, राज्य के प्रतिष्ठित लोगों को बुला लिया, पूज्य गुरुवर को भी बुला लिए, आसन पर बैठ गए। पूरा दरबार सज गया। अब नंबर आया तो राजा ने अपने बड़े बेटे को बुलवाया कि आप अपना गमला लेकर के आइए। बड़े बेटे गमला लेकर के आए तो उसमें बीज ग्रो कर गए थे, बड़े हो गए थे, थोड़ा बड़े बड़े पौधे हो गए थे और किसी में तो शानदार फूल भी आ गए थे। राजा ने देखा, अरे वाह, उन्होंने कमाल कर दिया। सब लोग देखते ही रह गए। इसके बाद फिर दूसरे का नंबर आया, वो भी लेकर के आए, लेकिन उसके गमले में भी पौधे छोटे छोटे थे, किसी में कोई फूल नहीं था। फिर भी राजा ने कहा, अच्छा आपने देखभाल तो की है, आपने अच्छा काम किया है, आपने भी कमाल किया है। फिर उसके बाद तीसरे का नंबर आया तो तीसरा जब लेकर के आया तो उसके गमले को लोग देखते ही रह गए। उसमें कोई भी पौधा आगे ग्रो नहीं किया था, वो एकदम सूना था, कुछ भी हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं था। सब लोग आश्चर्य से देखने लगे कि इसने क्या किया, और राजा भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर राजा ने उसी समय माली को बुलाया। राजा ने माली को बुलाया, उनको गुस्सा भी आया कि माली तुमने कैसे बीज दिए थे। तो माली आ गया और उसने कहा, हुजूर मैंने तो जैसा आपने कहा था वही बीज दिया था, एक ही प्रकार का बीज सबको दिया था। अब इसके बाद माली ने जो अगला शब्द कहा उसने पूरी स्थिति को बदल दिया, लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। माली ने कहा कि हुजूर मैंने तो ही भुने हुए बीज दिए थे तीनों लोगों को, जिनमें से कोई पौधे कुछ अंकुरण हो ही नहीं सकता था, वो अंकुरित हो ही नहीं सकते थे। अब पता नहीं कैसे ये वो बीज से कैसे पौधे निकल आए, मुझे नहीं पता, ये तो आपके राजकुमार ही जाने, युवराज जी ही जाने। अब राजा ने पूछा बड़े बेटे से, क्या बेटा आपने पूरा देखा था, आपने ही इनको बीज लगाया था, ईमानदारी से आपने देखा? अब वो कुछ जवाब ही नहीं दे पाया। फिर दूसरे बेटे से पूछा कि आपने अपने जो बीज दिया गया था उसी को डाला, ईमानदारी से काम किया, आपने देखा है पूरा? वो भी नहीं बोल पाया। और अब तीसरे से पूछने की आवश्यकता ही नहीं थी। अब लोग तीसरे पुत्र को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। इसी बीच राजा के मंत्री उठे। मंत्री ने कहा, राजन मैं बताता हूँ, जैसा आपने मुझे कहा था बीज देने के बाद कि आप इनकी देखभाल करिएगा, तो मैंने अपने 3 गुप्तचर इनके पीछे लगा दिए थे, एक आदमी इनको दे दिए थे और यह कह दिया था कि भाई ये राजकुमार हैं, सब जानते नहीं, आप इनका साथ दीजिएगा, इनको सही बात बताते रहिएगा, बस ध्यान ये रखिएगा, जिद मत करिएगा, जो ये कहें वो पालन करिएगा, बस ये मैंने कह दिया था। तो राजन जो आपके बड़े बेटे हैं ये बीज को ले गए, उसमें डाल दिए, 1 हफ्ते तक देखे, 15 दिन तक देखे और इनके मन में यह चल रहा था कि पिताजी ने कौन सा काम दे दिया, ये भी कोई मेरा काम है, ये तो माली का काम है, उसको ही करना चाहिए। इसके बाद इन्होंने उस आदमी को कह दिया, भाई देखो बीज नहीं बढ़ रहा, तुम ही देखो जैसा करना, लेकिन इसमें हमको हरियाली चाहिए, तुम कुछ भी करो।
तो राजा ने इसके बाद ये 6 महीने तक देखने भी नहीं गए। ये जो पौधे बढ़े हुए हैं, बीज जो बढ़ा हुआ है, ये तो उस आदमी का कमाल है। और ये जो आपके दूसरे बेटे हैं, ये गए बराबर इन्होंने बीज डाल दिया। ये 1 महीने तक देखे, 2 महीने तक देखे, तीसरे महीने भी इन्होंने इंतजार किया, देखा, और चौथे महीने भी देखा। लेकिन जब चौथे महीने कोई अंकुरण नहीं आया तो इन्होंने अपने दोस्त को बुलाया और कहा कि देखो, पिताजी ने ये बीज दिया था और कहा था इसमें ग्रो करना, इसको बढ़ाना है आगे, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है। तो जो आगे का कमाल है वो इनके मित्र का है। वो दूसरे बीज लाया, इसमें डाल दिया, और इसीलिए धीरे धीरे, चूंकि 4 महीने के बाद इन्होंने डाले, इसलिए वो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जो आपके तीसरे पुत्र हैं, ये बराबर जाते रहे, देखते रहे, लेकिन अंकुरण नहीं हो रहा था। ये दुखी भी होते थे, लेकिन ये बराबर निष्ठा से करते रहे काम। इनकी इसमें कोई हरियाली नहीं आई, जरा सा अंकुरण नहीं हुआ, फिर भी ये देखते रहे। बहुत दुखी भी, इनकी आंखों में कभी कभी आंसू भी आ गए, लेकिन ये अपने कर्तव्य से डिगे नहीं, ये लगे रहे बराबर। अब बारी राजा की थी। राजा ने सबको संबोधित करते हुए कहा कि चूंकि मेरे 3 बेटे थे, अगर मैं किसी एक को राजा बना देता तो कल आप लोग यही कहते कि आपने अपने 2 बेटों को साथ अन्याय कर दिया है और एक को राजा बना दिया है। मैं ये चाहता था कि अपने बड़े बेटे को राजा बनाऊं, लेकिन ये 1 हफ्ते 15 दिन तक भी अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन नहीं कर सके। राजा का जो ताज होता है वो कांटों से भरा हुआ होता है। बहुत सारे लोगों के साथ उसको न्याय करना पड़ता है और सही न्याय करना पड़ता है। ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना पड़ता है, तभी राज्य आगे बढ़ता है, नहीं तो राज्य का पतन हो जाता है। तो जब ये 1 हफ्ते 15 दिन तक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाए तो मैं इनको राजा कैसे बनाऊं। ये मेरे दूसरे बेटे, मैंने सोचा था कि ये बन जाएंगे राजा, लेकिन इनका भी देखिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ही अपने कर्तव्य पर डिगे रहे। उसके बाद इनका भी, ये भी अपने उस काम को अच्छे से नहीं निभा पाए, इसलिए मैं इनको भी राजा नहीं बना सकता। और मेरे तीसरे पुत्र जो बराबर देखते रहे और इन्होंने अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया है, यही आपके अगले राजा होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में यह राज्य आगे विकास के पथ पर बढ़ेगा और किसी को किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और पूज्य गुरुवर से कहते हैं कि गुरुजी इनको आशीर्वाद दीजिए कि ये अपने कर्तव्यों का ठीक से निर्वहन कर सकें। और इस प्रकार से जो छोटे पुत्र हैं, जिन्होंने अपने कार्य का, अपने कर्तव्यों का ठीक से पालन किया, वो राजा बन गए। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी ये हमें ये सीख देती है कि हमें भी ऊपर वाले राजा ने गमले दे रखे हैं, हमें समय दे रखा है कि हम अपने कार्यों का ठीक से निर्वहन करें। वो देख रहे हैं, फल अवश्य देंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होता। कर्तव्यों का पालन, उस पर डिगे रहना पड़ता है। मुश्किलें आती हैं, लेकिन उनका हल भी होता है। तो इसलिए आपको जो भी जिम्मेदारी मिली है, भगवान ने जो कुछ भी आपको दिया है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव अपनाइए और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाइए। याद रखिए कि ऊपर वाले न कभी भूल करते हैं और न किसी कार्य को भूलते हैं। उचित समय आने पर वे फल अवश्य देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।